मेडिटेशन के प्रोसेस में जागे जागे रहना, पल पल वर्तमान में उतरते चले आना। बाहर की दोनों पलकें मूंदती ही आप भीतर की ओर देखने लगते हैं। ये देखना स्वाभाविक है, ये देखना निरंतर एक्सपैंड होता चले। थोड़ी देर के लिए आप माइंड के प्रति, अपने भीतर के प्रति जागे रहना। अकर्ता दृष्टा होकर के देखते रहना। जो तुम हो वास्तविक रूप में वह हो जाना। जो जो स्वतः हो रहा है उसको देखते चले जाना। अपने आप जो घटित हो रहा है तेरे ही समक्ष, तेरे ही सामने, तेरे भीतर जो हो रहा है, जो उतर रहा है, जो उठ रहा है, जो घटित हो रहा है, उसको जागे जागे देखना। मौन पूर्वक मुदित भाव में जागे जागे रहना। बहुत सहज, सरल, साधारण होकर के भीतर की राह पर प्रतीक्षारत रहना। जो जो दिखाई देता है उसको जागे जागे देखते रहना। कहीं लिप्त ना होना, कहीं खो ना जाना, किसी भी थॉट में लॉस्ट ना हो जाना। हर थॉट को देखते रहना। केवल देखना। आपने अपनी ओर से कुछ इमेजिन नहीं करना, कोई एडिशन नहीं करना, कहीं माइंड को फोकस नहीं करना। किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी एक स्थान पर आपने अपने माइंड को किसी भी शब्द के साथ, स्थान के साथ, पॉइंट के साथ जोड़ना नहीं। अर्थात माइंड को किसी भी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर फोकस नहीं करना। ये एक्सरसाइज छोड़ देना, ये प्रयास, ये यत्न, ये कोशिश छोड़ देना, क्योंकि वो लगता ही नहीं, लगाए पर भी नहीं लगता। ये प्रयास अधिकतर माइंड को ही मजबूत करता चला जाता है, माइंड को अधिक अवसर देता है बिखरने का, स्कैटर्ड होने का। आपने कोई टेक्निक, कोई मेथड नहीं अपनाना, डायरेक्टली अपने माइंड को वॉच करते चले जाना। अंधेरों को, सन्नाटों को, विचारों की गति को, इस मन माया के विस्तार को जागे जागे देखना। केवल देखना, कहीं दखल नहीं देना भीतर की गति में। माइंड अधिकतर पास्ट में रहता है, बीते हुए कल में रहता है। यह आने वाले कल की कल्पनाओं में डूबा रहता है। बीते हुए कल की स्मृतियों में, आने वाले कल की कल्पनाओं में, योजनाओं में, महत्वाकांक्षाओं में झूलता रहता है। पास्ट और फ्यूचर उसका निवास है। आपने तनिक मात्र भी उसको डिस्टर्ब नहीं करना, इंटरप्ट नहीं करना। जहां भी जा रहा है जाने देना।
वो बाहर जाता है, बाहर जाने देना। वो भूत भविष्य में जाता, जाने देना। वो कल्पनाओं की ढेर पर उतरता है, जाने देना। जहां भी जाए, जैसे भी जाए, जितना भी जाए, उसको जागे जागे देखते रहना, केवल देखना, उसके साथ नहीं जाना, उसमें लिप्त नहीं होना, कहीं इंडल्ज नहीं होना। थोड़ी देर के लिए तुम माइंड के प्रति, विचारों के प्रति जागे रहना। एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखते रहना, निष्पक्ष निरपेक्ष ऊर्जा होकर के देखना। देखना स्वाभाविक है, देखना कोई टेक्निक, कोई मेथड नहीं है। देखना हम सबका पूरा पूरा स्वभाव है। बाहर की आंखों से बाहर के जगत को देखना, भीतर की आंख से भीतर की, चाहो और मन के खेल को देखना, मन के स्वभाव को देखना, भीतर की गति को देखना। ये स्वाभाविक है। देखना अनुभव है, देखना स्वाभाविक है। हमें भीतर देखने के लिए भी आंख मिला है और बाहर देखने के लिए भी। यही एकमात्र विशेषता है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन लाइफ में। इसका पूरा पूरा लाभ उठाना बहुत उपयोगिता है, बहुत महत्व है। भीतर की ओर जागे जागे रहना। विचारों को हटाना नहीं, माइंड को हटाना नहीं, तुम स्वयं हटते चले आना। माइंड हमेशा अपने स्वभाव में है, हम ही अपना स्वभाव भूले हैं। हम ही माइंड हो गए हैं, माइंड के स्वभाव में लुट गए, उसी में खो गए। हम स्वयं अपने को भूल रहे हैं। अपनी याद, अपनी स्मृति, अपनी रिमेम्बरेंस, अपनी सुरती ही एकमात्र जीवन है। इसी को उपलब्ध करना। वापस लौटते ही तुम विराट होने लगते हो। मन से वापस लौटते ही तुम निर्विकार होने लगते हो, तुम जगमगाने लगते हो, तुम स्वाभाविक रूप से जीने लगते हो। जहां सरलता, सहजता, विनम्रता, आनंद, मस्ती, बेपरवाही का आलम उतरता चला आता है, मस्ती के जाम छलकने लगते हैं, तो स्वयं मैकदा मैं खाना बनता चला जाता है। जहां पैमाना दर पैमाना मस्ती का छलकता चला आता है। एनर्जी, ऊर्जा की निरंतर बढ़ोतरी होती चली जाती है, बहुत जनरेट होती है ऊर्जा। जब तुम माइंड से हटते हो, तुम अपनी विल पावर के, स्ट्रॉन्ग विल पावर के शिखरों पर होते हो। व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की टेंशन, व्यर्थ के तनाव तेरी इस विल पावर को कमजोर करते चले जाते हैं। इन अननेसेसरी थॉट्स, व्यर्थ के विचारों को विदा होने के लिए थोड़ा अवसर देना, इससे हट जाना, इन्हें विदा होने देना है, इन्हें डिसॉल्व होने देना, इन्हें डिसअपीयर होने देना। आप मत जुड़ना, हटते चले आना। हर विचार अपने आप विसर्जित होता चला जाता है। जो जो अननेसेसरी है, जो जो व्यर्थ है, वो विदा होता जाता है, और जो जो सार्थक है वो ठहरता चला जाता है। नॉन डूअर हो जाना, अपने भीतर की यात्रा पर जागे जागे रहना। प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला,
प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। जहां अपने आप इसकी हर कामना पूरी होती चली जा रही है। भिखारी नहीं बनना पड़ता, भीख नहीं मांगनी पड़ती। अपने परम पिता परमात्मा के द्वार पर भिखारी बनकर के जाना, भिखारी होकर के खड़े होना, ये उसको भाता नहीं। अपनी संतान के प्रति ये भाता नहीं। उसको चाहना, उसमें सारा का सारा वैभव स्वयं उतर आएगा। उससे नहीं चाहना, उसको चाहना और उसके प्रति यही एक पुकार उठाना, प्यास भरी। हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला। प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। हरि जी मेरे मन को, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। रहो मस्त हरदम हो भीतर उजाला। हरि मेरी मन को बना दो शिवाला। प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। जपो नाम तेरा हो भीतर उजाला। हरि मेरे मन को बना दो शिवाला। प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला। बाहर कहीं ढूंढने तुझको न जाऊं। 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 प्रभु अपने भीतर ही मैं तुझको पाऊं। प्रभु अपने भीतर ही मैं तुझको पाऊं। ये मन का शिवाला बड़ा ही है निराला। हरि मेरे मन को बना दो शिवाला। प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। ये मन का शिवाला बड़ा ही है निराला। हरि मेरे मन को बना दो शिवाला। प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। गुरु जी मेरे मन को बना दो गुरुद्वारा। बना दो गुरुद्वारा। बना दो गुरुद्वारा।
तेरी भक्ति में है विश्वास मुझको, तेरी भक्ति में है विश्वास मुझको, तेरी भक्ति में है विश्वास मुझको, तेरी भक्ति में है विश्वास मुझको। श्रद्धा की डोरी से बांध लाओ तुझको मैं, श्रद्धा की डोरी से बांध लाऊं तुझको। तेरी भक्ति में है विश्वास मुझको, श्रद्धा की डोरी से बांध लाओ तुझको। मैं तुझसे कभी, मैं तुझसे कभी जुदा नहीं होने वाला। हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला। दर्शन को तेरी लगी प्यास मुझको, दर्शन को तेरी लगी प्यास मुझको, दर्शन की तेरी लगी प्यास मुझको, दर्शन की तेरी लगी प्यास मुझको। कभी तो बनाओगे तुम दास मुझको, कभी तो बनाओगे तुम दास मुझको। दर्शन की तेरी लगी प्यास मुझको, कभी तो बनाओगे तुम दास मुझको। है चारों दिशाओं में, है चारों दिशाओं में तेरा बोलबाला। हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला। है चारों दिशाओं में तेरा बोलबाला। हरि जी मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु जी मेरे मन को बना दो शिवाला, गुरु जी मेरे मन को बना दो गुरुद्वारा, बना दो गुरुद्वारा, बना दो गुरुद्वारा। यही एकमात्र पुकार है सभी शास्त्रों की, सदग्रंथों की। यही एकमात्र सारांश है उनकी शिक्षाओं का। यही एकमात्र एसेंस है महापुरुषों की, अवतारों की, गुरुओं की शिक्षाओं का। ये एक इशारा है, तुम जागो, तुम जागो। मेडिटेशन, ध्यान अपने भीतर का, अपने स्वयं स्वरूप का, अपने आप का, अपने भीतर का खोजने में लग जाता है जो, वो शास्त्रों को, सदग्रंथों को, महापुरुषों की शिक्षाओं को एक प्रैक्टिकल सजदा करता है, प्रैक्टिकली सजदा करता है, प्रैक्टिकली सर झुकाता है। वहां एकमात्र सर झुकाना भिखारीपन है, वो झुकना नहीं है। झुकना है
जब तुम स्वयं अपने भीतर की झूम को पैदा करने के लिए उतरते हो, जो वो कहते हैं वो हम करते हैं, जो वो इशारा देते हैं हम उस पर उतरते हैं, जो वो कहते हैं 3 घंटे लगातार गीता गुरु शिष्य के बीच चलती है, यही एक पुकार उठाती है, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, अपनी सुक्ति को जगाओ, अपने स्वभाव में उतरो, अपने आप को अपने आप से मिलन की महान डोर में उतारो, स्वयं से स्वयं का मिलन कर लो, अपने को एनलाइटन कर लो, अपने अंधेरे दूर कर लो, माइंड से स्वतंत्र होकर के जीवन मुक्त होकर के जियो। ये जीवन मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीते जागते सांसों के रहते रहते, इस जन्म के रहते रहते माइंड से हटना, माइंड से स्वतंत्र होना, माइंड के प्रति जागना ही एकमात्र जीवन मुक्ति है। टोटल फ्रीडम है, अल्टीमेट फ्रीडम है, सांसों के रहते रहते होती है, जन्म के रहते रहते होती है। धन्य धन्य है वो जीवन जो अपने अंशी से सदा जुड़ा रहता है, उसकी याद, उसकी स्मृति का सूक्ष्म धागा चलता रहता है भीतर, उसके प्रति जागरण होश निरंतर बनी रहती है, जो अपने भीतर जगमगाता है, अपने आप को एनलाइटन करके जीता है, अपने अंधेरे दूर करने में निरंतर जुटा रहता है। बाहर का कार्य, बाहर का कार्य जिसके लिए सेवा बन जाता है, अपने भीतर की साधना को, अपने भीतर के ध्यान को, अपनी सुरती को जगमगाने के लिए बाहर का कर्म जिसका सेवा रूप हो जाता है, अर्थात फलाकांक्षा नहीं रहती, अपने आप नहीं रहती, स्वयं ही विदा हो जाती, डिसॉल्व हो जाती है जब तुम अपने भीतर के आनंद को उपलब्ध होते हो, जब तुम अपने अंशी से जुड़े जुड़े रहते हो, अपने स्रोत से जुड़े जुड़े रहते हो, अपनी थर्ड आई से, अपने शिव नेत्र से जुड़े रहते हो, अपने अंशी से जुड़े रहते हो, तो बाहर की कर्मशीलता, कार्यक्षमता, एफिशिएंसी, शार्पनेस 24 घंटे उतरती है, सेवा बन जाती है। जो कर्म सेवा बन जाता है वो तेरे स्वयं स्वरूप को जगमगा देता है, जिसके पीछे कोई एक्सपेक्टेशन रह नहीं सकती, क्योंकि भीतर स्वयं ही मिल जाता है। बाहर एक्सपेक्ट क्या करना दूसरों के प्रति, वो तो स्वयं भीतर ही मिल जाता है। जिसके लिए एक्सपेक्टेशन है वो तो पहले भीतर भरपूर हाथ लग जाती है, फिर एक्सपेक्ट क्यों करें। गजब है वो जीवन जो पल पल अपनी सुरती से, अपने स्रोत से जुड़ा जुड़ा बाहर जीता है। वो इसी जन्म में, इन्हीं सांसों में अपने आप को मंदिर, तीर्थ, अपने आप को गुरुद्वारा, अपने आप को शिवाला बनाने में तनिक मात्र देर नहीं लगाता। ये जीवन चलता फिरता मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, ये मानव जन्म, मानव तन, ह्यूमन बॉडी, चलता फिरता महातीर्थ, जिसमें वो स्वयं छलक रहा है 24 घंटे, स्वयं वो विराट अपना अस्तित्व पूरा लेकर के उतरा हुआ है। ये अवसर है, मानव जन्म एक अवसर है आविष्कार का, अपने आप को आविष्कार कर लेने का। ये अवकाश जब जब मिले इसी अवसर में उतार देना, यूं ही व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की फजूल की बातों में, छोटी छोटी क्षुद्र बातों में तनिक मात्र भी उलझने की कोशिश न करना। तमाम दुनिया भर के सामान, मकान किसके लिए है? ये सामान और मकान दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को जानते ही नहीं। ना सामान मकान को जानता, ना मकान सामान को जानता। ये दोनों को कौन जानता? इन दोनों को इंसान जानता है। ये दोनों इंसान के लिए हैं, इंसान ने खुद उपलब्ध किया है, किंतु वो दोनों एक दूसरे को जानत नहीं। ये दोनों किसके लिए है? किसी भी इंसान से पूछिएगा, किसके लिए? मेरे लिए, इंसान के लिए। इंसान दोनों को जानता है, तो वो दोनों इंसान को नहीं जानते। किंतु इंसान किसके लिए है?
भगवान के लिए है, भगवत्ता के लिए है, रूहानियत के आलम के लिए है, आत्मिक उपलब्धि के लिए है, एक विराट अस्तित्व के लिए है। उस अंशी में उतर करके एकत्व की स्थिति में जीना, उसके प्रति सिंसियर रहना, वफादार रहना, जिसने जन्म दिया, जिसने जीवन दिया, जिसने श्वास दिया, इतनी अनमोल श्वासों की पिटारी तेरे हाथ में थमा दिया। क्या गजब का बचपन, जवानी, जिंदगी दिया। उसके प्रति धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव निरंतर बने रखे। सिंसारिटी, वफादारी, इंसान में वफादारी, इंसान में सिंसारिटी एक परम घटना है, अद्भुत घटना है। इसलिए इंसानी जिंदगी, मानव जीवन, मानव जन्म सबसे शिखर है, एक दहलीज है परमात्मा की दरबार में, परमात्मा के अस्तित्व में, उस विराट के अस्तित्व में, अपने ही विराट के अस्तित्व में उतर जाने की दहलीज है, एक दरवाजा है। थोड़ा सा कदम तूने भीतर उठाया, भीतर की ओर रखा कि तू पहुंचा। तेरी दोनों आंखों के पीछे ही तो विराजमान है। तूने थोड़ी सी नजर भीतर की ओर लगाई, उससे नजर जोड़ी, नजर मिलाई, उसकी और थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी सुरती जगाई कि वो तेरे भीतर जगमगा उठता है। वो आतुर है, तेरे से भी ज्यादा है, अपने अंश में उतरने के लिए, अपने अंश में जगमगाने के लिए। वो अंशी सदा सदा तत्पर है, तैयार है। घर थोड़ा सा इन्विटेशन, थोड़ी सी प्यास, थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी दीवानगी उसके प्रति उठा, थोड़ी पुकार उसके प्रति उठा, तेरे हर हालात को तेरे अनुकूल बना देगा। थोड़ी सी उसको इन्विटेशन, निमंत्रण भेजने की जरूरत है, थोड़ी सी जरूरत है, मामूली सी, कि वो उतरा ही उतरा। तेरे को विराट बनाने में तनिक मात्र देर नहीं लगाता। तेरे सब हालातों को तेरी अनुरूप बनाता चला जाता, तुझे मालिक बनाता चला जाता, अपनी तरह तुझे उठाता हुआ, खड़ा करता हुआ तू स्वयं अनुभव करता है। थोड़ा सा इन्विटेशन, प्यास भरा, दर्द भरी पुकार, उससे मिलने की, उसमें एक हो जाने की, उसके अंतर्गत हो जाने की, अपने अंशी को अनुभूत करने की प्यास, दर्द, दीवानगी। थोड़ी सी तूने क्या उठाई कि वो सारा विराट अस्तित्व लेकर के उतर आता है। वो तेरे द्वार पर नृत्य करने लगता है। वह तेरे जीवन को जगमगाने लगता है, तुझे सदा के लिए आबाद कर देता है। ये सुपर साइंस, जहां से सारी साइंसेस, सारा विज्ञान निकला है, ये परम विज्ञान एकमात्र तेरे भीतर है। ये स्रोत भीतर है, उसको अपना बना लेता, उसको अपनी धारणा में उतार लेना, उसको अपना हो आप में स्थापित कर लेना, उसको प्रतिष्ठित कर लेना, उसी को चाहना। उसको चाहते सारा का सारा जगत, सारा का सारा वैभव, सारी लक्ष्मी तेरे द्वार पर हाथ जोड़ के खड़ी रहेगी। तेरी मांगे सदा सदा के लिए डिसॉल्व होती चली जाएंगी और एक मस्ती रह जाएगी, जिस मस्ती में उतरते ही तो गजब की पुकार उठाएगा। मैंने नजरों से पी नहीं जाम से। बहुत सुंदर दीवानों ने उठाई है आवाज। मैंने नजरों से पी नहीं जाम से। जाम पे जाम पीने का क्या फायदा, रात भर पी सुबह तक उतर जाएगी। उसकी नजरों से 2 घूंट पी ले जरा, जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी। मैंने नजरों से पी नहीं जाम से। ये नशा वो नहीं जो उतर जाएगा, ये नशा वो नहीं जो उतर जाएगा। मैंने नजरों से पी नहीं